सेवा करते हैं, सबके घर में सेवा विराज रही है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे त्रिभंग लली ठाकुर जी हो, हमारे गिरधर लाल जी हैं, किसी के यहाँ चित्रपट की सेवा है। आप अपने ठाकुर को यदि आकृति मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि धातु मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि जड़ तत्व मानते हो, आपको आनंद कभी अनुभव नहीं होगा। सत परमात्मा को चैतन्य मानो, वे साक्षात चैतन्य हैं। वे हमारी तरह खामे, वे हमारी तरह बैठे, वे हमारी तरह चले। महाराज जी अभी बैठे थे, सुदामा कुटी वाले, वे कह रहे थे, चर्चा सुना रहे थे। उसी भक्तमाल में कथा आती है धन्ना जाट की। धन्ना जी महाराज, धन्ना जाट जी के यहाँ क्या हुआ, धन्ना के साथ कैसी लीला हुई। एक संत सेवा करते थे शालिग्राम भगवान की, और धन्ना जी बैठ करके देखते थे। उनके मन में आयो कि मैं भी सेवा करूं। अच्छा एक बात और, अगर मेरे मुंह बार बार ब्रजभाषा निकले तो क्षमा करिए, ये हमारी मातृभूमि है, यहाँ तो ब्रजभाषा में ही कथा होएगी। तो जिनको समझ आए अच्छी बात, नहीं समझ आए फिर भी मुंह हिलाते रहिए। तो चैतन्य पर चर्चा कर रहे हैं। धन्ना जाट जी के मन में आई, छोटे से बालक हैं धन्ना, संत कुछ दिन उनके यहाँ रहे, रोज सेवा करते। बच्चों का स्वभाव होता है, दादी दादा नानी नाना या घर में कोई संत आ जाए और उनकी सेवा देख लें तो बच्चों का बड़ा मन लगता है उससे। तो धन्ना जी बैठते थे, रोज देखते थे सेवा। एक समय आया संत का वापस जाने का समय आया, तो धन्ना जी रोने लगे। संत बोले, अरे बालक मैं आ जाऊंगा, तू मेरे पाम छोड़ दे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बोले नहीं, मैं आपके लिए नहीं रो रहा हूं, अपने ठाकुर जी मुझे दे जाओ, उनके लिए रो रहा हूं। मैं आपकी जैसी सेवा उनकी किया करूंगा। महाराज धन्ना जी इतने जिद में अड़ गए कि पूरा घर अधर कर दिया उन्होंने। संत को जाने ही नहीं दें, मुझे इनके ठाकुर जी चाहिए। तो संत ने एक लीला क्या की, जहां पर पूजा का स्थान था वहां सिंहासन पर उनके शालिग्राम जी बैठे थे। तो उन्होंने चुपचाप शालिग्राम जी तो धर दिए नीचे, और सिंहासन पर बाहर से एक चिपटो सा पत्थर लाके धर दियो, और वहां पे इत्र आदि लगा दी। और धन्ना जी से बोले, इधर आओ बेटा, देखो तुमको सिंहासन वाले ठाकुर जी चाहिए या नीचे वाले ठाकुर जी चाहिए, बताओ। राजा वाले ठाकुर जी चाहिए या सिपाही वाले ठाकुर जी चाहिए। छोटा बालक धन्ना बोले, नहीं हमको तो राजा वाले चाहिए। और राजा वाले जो थे वो तो चिपटा पत्थर था, शालिग्राम जी तो नीचे विराज रहे। तो संत ने कही, ठीक है अब ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं, ठीक है, अब इस सिपाही वाले ठाकुर जी हम ले जा रहे हैं। वो असली शालिग्राम जी थे संत के। बोले हाँ हाँ हमको राजा ठाकुर दे दो। शालिग्राम जी लेकर के चले गए, और वो सामान्य पत्थर गली का ऊपर रखा। अब धन्ना जी उनको ही नहलामे, उनको ही सुलामे, उनके ही तिलक करे, मैया से लड़े, मैया मुझको रोरी दिलवाओ, चंदन दिलवाओ, ठाकुर जी को श्री लगानी। मैया कोई व्यवस्था नहीं कराए तो बेचारे बाहर से मट्टी में ही पानी मिलाए के वहां को चंदन लगा दे। कोई व्यवस्था नहीं फिर भी सेवा करें। इत्र नहीं मिले तो सामान्य तेल ही लगा दे ठाकुर जी को। बोले ठाकुर जी अभी मैं गरीब हूं, मुझ पे व्यवस्था नहीं है, आप ऐसी सेवा स्वीकार करो। और सामान्य पत्थर की सेवा कर रहे हैं। धन्ना जी रोज सेवा करते अपने ठाकुर, उत्साह उनका प्रबल। देखो एक बात समझिएगा, आपका साधन, आपकी व्यवस्था, आपकी बहुमूल्य वस्तु सेवा नहीं प्रकट करती हैं। सेवा में दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, पहला भाव और दूसरा उत्साह। यदि भाव और उत्साह है तो व्यवस्था कैसी है ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। भाव और उत्साह प्रबल होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति, और धन्ना जी का वो प्रबल है, भाव भी प्रबल है और उत्साह, उत्कंठा, आलस्य नहीं करते सेवा में। अपने ठाकुर जी को ऐसी मट्टी घिस के वहां में जल लगा के चंदन भी लगा देते। ठाकुर जी चंदन लग गए हो, तेल लगा के बोलते इत्र लग गए हो। बोले भोग कैसे लगाऊं, मैया से लड़ते, बोले पहली थाली ठाकुर जी की निकालो, ठाकुर जी का भोग लगेगा। ठाकुर जी के आगे भोग धर देते, पर्दा लेके ऐसे ही खड़े हो जाते, ठाकुर जी भोग लगा लो।
और थोड़ी देर पकड़ के खड़े रहते, फिर वहां के बाद ऐसे पर्दा नीचे करके देखते ठाकुर जी खा रहे हैं कि नहीं। अरे आप तो पा ही ना रहे, जल्दी पा लो ठाकुर जी, अच्छा नहीं, एक देर और पा लो। ठाकुर जी ने नहीं पाया। धन्ना जी बड़े व्याकुल हो गए, ठाकुर जी आप पा क्यों नहीं रहे हो? दाल में कछु कमी है, रोटी बढ़िया नहीं बनी, ये सामग्री में कोई कमी छूट गई है ठाकुर जी जो आप पा नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने जब नहीं पायो तो धन्ना जी बोले, अच्छा धनवानन के यहां पाओ आप, हम निर्धन है, हमारे नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैं भी वचन दे रहा हूं, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं हूं भूखा रहूंगा। और महाराज धन्ना जी एक रात भूखे ही सो गए। दूसरे दिन प्रारंभ भयो, गुस्सा में ही सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, खुद तो भूखे रहे, हम भूखों। अरे कम से कम हमारी भूख मिट जाए, वाके लिए खा लियो। ठाकुर जी आज फिर पधराऊंगा, आज पा लियो, मुंह पे ज्यादा भूख सहन नहीं होवेगी। अच्छा देखो, ठाकुर जी से लड़ भी रहे हैं, लेकिन धन्ना की जिद कैसी, चाहते तो पा सकते हैं, चाहे तो पा सकते हैं, पर नहीं, लड़ भी रहे हैं और प्रेम भी इतना ठाकुर जी से, जब तक नहीं पाओगे मैं भी नहीं पाऊंगा। दूसरी रात भी निकल गई, धन्ना जी ने कुछ नहीं पाया, छोटे से बालक धन्ना। ठाकुर जी को दया आ गई धन्ना पर। तीसरे दिन धन्ना बोले, आज तो मुंह पे सांसों नहीं ले जा रही, आज तो मुझे घबराहट हो रही है, मेरे पेट में चूहा कूद रहे, ठाकुर जी मेरे काजे पालो। पुनः थाली लेके आए, बोले आज नहीं पायो तो प्राण निकल जाएंगे मेरे, ठाकुर जी पाए लो। और पर्दा करके जैसे धन्ना जी थोड़ी देर प्रतीक्षा करने लगे, इतने में ही महाराज चटकारीन की आवाज आने लगी भीतर से, कोई अपनी उंगली चाट चाट के पाए रहे। और जैसे ही धन्ना जी ने पर्दा हटायो तो नन्हे से श्री गोपाल जी बैठे हैं और पूरा मोह सन रहा है, हाथन में सब्जी लग रही है और महाराज रोटी एक कवल हाथ में लेकर के सान सान के, सान सान मतलब फैला के, खूब प्रेम से ठाकुर जी प्रसाद पा रहे। आहा बंधुओं, असली शालिग्राम जी तो संत अपने संग ले गए थे, तो गली के चिपटे ठाकुर जी धर गए थे, ऐसे ही कोई सामान्य पत्थर रख गए थे, कैसे प्रकट हो गए ठाकुर जी? ठाकुर जी का अस्तित्व किसी विशेष धातु में नहीं होता है, आपके भाव में होता है। आप चैतन्य भाव रखिए तो सही, जिसके प्रति आप चैतन्य भाव रखेंगे ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं से आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। और क्षमा कीजिएगा, कितनी भी महंगी, कितनी भी बहुमूल्य और कितने भी बढ़िया कारीगर से आप धातु में ठाकुर जी का निर्माण करवा लो, भाव नहीं है तो वो सदा धातु ही रहेंगे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बड़ी सुंदर धुन में गाते हैं, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में, दीखत बस पाषाण, भाव होए तो जित देखूं तित, प्रगट होए घनश्याम, भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है। ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना के लिए और प्रेम से पाने लगे। कुछ दिन बाद धन्ना जी बड़े हो गए, ठाकुर जी को अपने गोजा, गोजा बोलते हैं जेब को, जेब में धर के ले जाते गैया चरावे के लिए, और घर से गांव से थोड़ी दूर जाते ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते और धन्ना के गले में गलवैया डाल करके गैया चराने जाते थे। ऐसी धन्ना की भक्ति। कुछ साल बाद उन संत का वापस आगमन हुआ धन्ना जी के यहाँ। धन्ना जी के यहाँ आगमन हुआ। धन्ना जी के पिताजी ने कहा, ए धन्ना आज गैया चरावे मत जाइयो, आज गैयाओं को यहीं चरा ले। बोले काहे को? आज गुरुजी आ रहे हैं, बचपन में आए थे याद है, जाने तो ठाकुर जी दिए। ओहो मेरे गुरुजी आ रहे हैं। नहीं नहीं ठाकुर जी गैया चरा लाएंगे, मैं घर पर रहूंगा।
घर वाले बोले जन कहा बात बना रहा है, ठाकुर जी गैया चराएंगे। धन्ना जी थोड़ी दूर गए और अपनी जेब से ठाकुर जी निकाले। ठाकुर जी प्रकट है गए। ठाकुर जी आज गैया आप ही चराया हो, मेरे गुरु जी आ रहे हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। ठाकुर जी गैया चराने चले गए। धन्ना अपने घर चलोगो। और यहाँ गुरु जी आए, पैर धोए, माला पहनाई, दक्षिणा रखी, चंदन लगाए। अरे वाह लाला, तू तो बड़ा है गयो धन्ना। अरे गुरु जी सब आपकी कृपा। और सेवा पूजा चल रही है कि नहीं? हाँ, ठाकुर जी की खूब बढ़िया सेवा चल रही है। नवा धुवाए के, तिलक फोटा लगाए करके, बढ़िया प्रसाद पवाए के भेज दियो। ठाकुर जी गैया चरावे गए हैं अभी। गुरु जी बोले हैं गैया चरावे गए मतलब? हाँ, वो प्रकट है, जाए सबके आगे ना हमें, मैं गले में गलवैया डाल गैया चरावे जावे। आज आप आ रहे, हमारे अकेले ठाकुर जी गए गैया चरावे। गुरुजी बोले क्या पागलपनों जैसी बात करते? बोले नहीं गुरुजी, आप जो देकर के गए उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की सेवा करी। पूरी बात बताई धन्ना ने, कैसे चटकारे लेके ठाकुर जी पाते हैं, कैसे गले में गलवैया डालते हैं, कैसे गोद में बैठ जाते हैं, कैसे बतियाते हैं। गुरु जी को विश्वास नहीं होता। गौधूली बेला हुई, शाम का समय हुआ। धन्ना बोलो आपको भरोसा नहीं है ना, आओ मेरे संग, गांव तक दूर चलो, मैं दिखाऊं। और गुरु जी को हाथ पकड़ करके लेके गए धन्ना जी। तो तभी क्या देखा, धन्ना जी की गाय आ रही हैं और उन गायन को हाँकते हुए श्याम सुंदर आ रहे हैं। त्रिभंग लली मनोहर पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी के मधुर अलकावली हैं। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवरह, वन्य प्रसून रुचिरे छड़ चारुहासम। गैयाओं की रज उड़ उड़ करके श्री अंग पर लग रही है ठाकुर जी के। ऐसी छवि का दर्शन करके गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए। होश में जब आए, धन्ना को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके बोले धन्ना, जीवन पर्यंत सांचे शालिग्राम भगवान की सेवा करी पर कभी प्रकट नहीं भय। मैं तुमको गली गली को एक सामान्य चिपटा पत्थर दे गयो, तेने वहां से ठाकुर जी प्रकट कर दिए। धन्य है तेरी भक्ति। इसी भाव से ही भागवत जी का महात्म का प्रारंभ है कि परमात्मा सत्य है, पर उनके प्रति आप जड़ बुद्धि मत रखो, उनके प्रति आप चैतन्य बुद्धि रखो, उनके प्रति आप चैतन्य भाव रखो। आप उनको पाषाण मत मानो, सत परमात्मा को चैतन्य मानोगे तो यही सत्य चैतन्य बन करके आनंद प्रदान करेगा। सच्चिदानंद रूपाय। अनेक अर्थ हैं इस भाव के, पर एक अर्थ ऐसा भी, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार का जिनका कर्म है, संसार बनाते हैं, पालन करते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, जीव मात्र के समस्त ताप, ताप यानी कि कष्टों को जो नाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम। तापत्रय विनाशाय पे थोड़ा प्रकाश डालूं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, मेरी शरण में आने वाले के समस्त तापों को मैं नाश कर देता हूं। ठाकुर जी अगर ये बात कह रहे हैं तो हम व्यास हैं, कल हापुड़ कथा विश्राम करके आए, आज यहां प्रारंभ कर रहे हैं। 5 तारीख को यहां विश्राम करेंगे, 6 से ऋषिकेश में प्रारंभ करेंगे। हम तो इतनी लीला गा रहे हैं ठाकुर जी की, तो मुझे तो जुकाम होना ही नहीं चाहिए था। तापत्रय विनाशाय, सब प्रकार के ताप दूर करने वाले हैं ठाकुर जी। तो हमारे जीवन में कभी मानसिक रोग, कभी शारीरिक रोग, कभी व्यवहारिक रोग मुझ जैसे को भी स्पर्श नहीं करे। भले हम भक्त नहीं, पर कथा तो गाते हैं ठाकुर जी की। इसका मतलब क्या है? आपके प्रारब्ध में जो जीवन में आना है वो तो आएगा, उसको आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन श्री ठाकुर जी की शरणागति से उस आने वाले कष्ट का प्रभाव आपको अनुभव नहीं होता, आपको पता नहीं चलता। समझ रहे हैं ना बात को? मानसिक पीड़ा आ सकती है, शारीरिक कष्ट आ सकता है, व्यवहारिक संसारिक कष्ट जीवन में आ सकता है, पर ठाकुर जी की शरणागति जो ले लेता है
उसको फिर कष्टों का अनुभव नहीं होता, वो सामान्य हो जाता, वो सम हो जाता। क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं था? क्या सूरदास जी के ना नेत्र होने का उनको कष्ट नहीं था? क्या रैदास जी को, क्या कबीरदास जी को, जितने भी भक्त आप उठा लो, क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं था? अगर व्यवहार दृष्टि से आप देखो, संसारिक दृष्टि से आप देखो, तो सबके जीवन में कष्ट है, पर क्योंकि वे ठाकुर जी की शरणागत हैं, इसलिए उस कष्ट का अनुभव नहीं होता। मैं आज की भाषा में कहूं तो ठाकुर जी की भक्ति एनेस्थीसिया को इंजेक्शन है। लग जाएगो, सुन्न पड़ जाओगे, ऑपरेशन तो होएगो, काट फाड़ तो होएगी, लेकिन दर्द ना होएगो। जीवन में संकट तो आवेंगे हर प्रकार के, पर वह पीड़ा प्रभाव नहीं डालेगी आपके ऊपर। मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है। मीराबाई कहती हैं, किसी ने उनसे कहा कि अरे तुम ये ठाकुर जी के गुण मत गाया करो, ये राणा जी तुम पर बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, किसी दिन तुमको ज्यादा कष्ट ना दे दें, विष पिलाने का प्रयास करते हैं, सर्पों से डसवाने का प्रयास, सब प्रकार से प्रयास करते हैं, ये कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र ना रचा दें। तुम ठाकुर जी को भजना छोड़ दो मीरा, और कम से कम भजो तो एकांत में भजो, उनके सामने मत भजा करो। मीराबाई कहती है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए। हे चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम। भैया या ब्रजवासी बालक बने दया कर दो गले की, ले सब लोग गाओगे तो मुझको सुख मिलेगा। मैंने एक धीरे गाऊं, आपने एक जोड़ते गाओ। चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत चरणामृत रो नेम हमारो, चरणामृत रो नेम हमारो। ओ मैं तो नित उठ दर्शन जासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। मैं तो नित उठ दर्शन जासूं, तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काए करसी। तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो। श्री राधा रमण लाल की।
हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या, हरि मंदिर मां नृत्य करास्या। मैं तो घूंघरिया घमकास्यू, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो घूंघरिया घमकास्यू, राणा जी रूठे तो मने। अरे इसे कहते हैं तापत्रय विनाशाय। हमसे कोई कह दे तुम ऐसा नहीं कर सकते ठाकुर जी की सेवा में, जैसे बुरा नहीं मानना, कई भक्त पति होते हैं तो उनकी पत्नी आंख दिखाती है, नहीं रखोगे एकादशी का व्रत, कल हमारे बच्चे का जन्मदिन है, बेचारा डर के मारे नहीं रखता। कई पति लोग भी पत्नी को डांट देते, नहीं जाना वृंदावन, बेचारी चुपचाप बैठ जाती कोने में। कई माता पिता बच्चों को डांट देते, नहीं सुननी कथा, पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारे। वैसे करनी चाहिए पढ़ाई, हाँ समय मिले तो सुनो। पर ये सारे तो एक व्यवहारिक कष्ट मैंने बताए, लेकिन संसार कई कष्ट हमको देता, उन कष्टों के कारण हम ठाकुर जी के भाव को पीछे छोड़ देते। मीराबाई कहती है कष्ट प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है, हमारी सेवा प्रधान है। अरे कष्ट आवे हम उसको प्रधानता क्यों दें? हमारी क्या स्वभाव बन गया, कष्ट जीवन में आया हम आसन कुर्सी लगा के उसको पहले बैठाते हैं, प्रायोरिटी उसको देते हैं। जैसे फ्लाइट में जाना हो, बिजनेस क्लास वाले को प्रायोरिटी मिलती है, हाँ? हमने बिजनेस क्लास दे रखी है कष्टों को, जबकि उसकी होनी चाहिए इकोनॉमी, नहीं जनरल में जाना चाहिए उसको, तो पीछे पड़ा रहे। लेकिन हम उसको इतनी फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, हमारे जीवन में चाहे कुछ चल रहा हो लेकिन कष्ट आ जाए तो हम सबसे पहले उसको स्वीकार करते हैं, ओहो ये आ गया, अब सब काम बाद में, ये पहले। लेकिन भक्त का ये स्वभाव नहीं है। भक्त का स्वभाव क्या है? पहले ठाकुर जी। कष्ट आया है, चाहे शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, विचार का कष्ट है, भाव का कष्ट, सब पीछे देखेंगे, पहले ठाकुर जी को देखेंगे। मीराबाई कहती है मैं तो मंदिर में नाचूंगी, और नाचूंगी नहीं, घूमर करूंगी ठाकुर जी के आगे। राणा जी रूठे तो मने काय करसे, मैं तो गोविंद राम गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय। हे राम नाम झाज चलास्या, राम नाम झाज चलास्या। एक आपको बड़ी गोपनीय बात बताएं, मीराबाई के हृदय के ठाकुर कौन है? श्री गिरधर गोपाल। मीराबाई सेवा किनकी करती है? श्याम सुंदर की। पर मीराबाई का नाम जप क्या है पता है? राम। मीराबाई राम 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 जपती हैं, सेवा ठाकुर जी की करती हैं। ऐसे हमारे श्री कोकिल साईं, आप कोकिल श्री जानकी जी के हैं, आप मानसी में दर्शन श्री राघव जी का और श्री किशोरी जी का करते हैं, पर धाम चुनो टेढ़ी टांग वाले को धाम। और मैंने तो सुना है, साईं से सुना है, क्या कि साईं की बड़ी रति तो बरसाने में थी, हमारी श्री जी के चरणन में थी। बरसाना बहुत प्रिय था साईं को। कई लोग कहते हैं हम राम नाम जपते हैं पर हमको ठाकुर जी क्यों दिखने लग जाते हैं? अरे भाई इसमें डरने वाली क्या बात है? विपरीत विरोधाभास का प्रेम अति प्रगाढ़ होता है। राम का मतलब क्या? हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं, उनसे कोई कहता जाके राम राम, डंडा लेके भागते पीछे। कोई कहता जय श्री कृष्ण, डंडा लेके भागते पीछे। हाँ, उनसे कोई कहता राधे राधे तो डंडा लेके भागते। कोई कहता जय श्री कृष्ण, डंडा लेके भागते। क्या कहते? राम राम बोलो, राम राम। बोले राम क्यों बोले? बोले राम बोलने से 3 काम होंगे। बोले क्या? पहला तो राम जी को स्मरण है जाएगा, और दूसरा र से राधा, माँ से माधव को स्मरण है जाएगा, 3 उनको स्मरण है जाएगा। तो मीराबाई की ठाकुर जी गिरधर लाल हैं, पर उनके हृदय में और वाणी पर सदा विराजने वाला राम नाम।
राम नाम राज चला स्या, 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 हे राम नाम राज चला स्या, राम नाम राज चला स्या। मैं तो भव सागर तर जासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। मैं तो भव सागर तर जासू, राणा जी रूठे तो मने का भाव से, हे मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हे प्रभु गिरधर नागर, प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो निरख परख गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। मैं तो निरख परख गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। हे मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। मैं तो गोविंद रा गुण गासू, राणा जी रूठे तो मने काय करसू। रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु न भलाई, एक तू ही है सहाय और कौन को सहाएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा जाए। गोविंद